आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के बारे में, यानी कि VLSR-SAM के बारे में। ये मिसाइल सिस्टम जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम अस्त्रा का वर्टिकल लॉन्च वेरिएंट है, जो एक सरफेस टू एयर मिसाइल के तौर पर काम करता है। देखिए, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम एक एयरक्राफ्ट से लॉन्च की जाती है, जो दूसरे एयरक्राफ्ट, ड्रोन या किसी और तरीके के हवा में मौजूद टारगेट्स को मारने में सक्षम होती है। वहीं दूसरी ओर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम सरफेस यानी कि सतह से लॉन्च की जाती है, और ये भी एरियल टारगेट्स जैसे कि ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स एक्सेट्रा को मारने में काम आती है। थ्योरेटिकली इन दोनों तरीके की मिसाइल सिस्टम्स का वर्किंग प्रोसीजर सिमिलर होता है, और इसी वजह से आमतौर पर एक तरीके की मिसाइल सिस्टम बनाने के बाद में उसी को मॉडिफाई करके दूसरा वेरिएंट बना लिया जाता है। और भारतीय सेनाओं के केस में एग्जैक्टली यही किया गया है। पहले भारतीय वायुसेना और नौसेना के एयरक्राफ्ट्स के लिए अस्त्रा BVR मिसाइल सिस्टम बनाई गई, और इसी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम के बेसिस पर स्पेसिफिकली इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट के लिए VLSR-SAM बनाई गई है। देखिए, अगर शॉर्ट रेंज कैटेगरी की बात की जाए तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स तीनों की रिक्वायरमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट है। शॉर्ट रेंज कैटेगरी में तीनों सेनाओं को दो अलग अलग तरीके के सिस्टम्स की आवश्यकता है, एक मोबाइल सिस्टम और दूसरा फिक्स सिस्टम। मोबाइल सिस्टम बेसिकली एक प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंटेड होते हैं, चाहे वो ट्रक्स हो, सेल्फ प्रोपेल्ड चैसी हो या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो। इस तरीके के सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, और आप इनको जब चाहें जहां चाहें काफी आसानी से मूव करके डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन मोबिलिटी के चलते इनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे डैम्पिंग प्रोसेसेस डाल दिए जाते हैं, जिससे ये सिस्टम स्टेबल रहें, और इन सभी चीजों से कॉस्ट बढ़ती है। सेनाओं के पास में बहुत सारे ऐसे टारगेट्स होते हैं जिनको मूव नहीं किया जा सकता है, जैसे कि बेसिस, फ्यूल डिपोस, एम्यूनेशन डंप एक्सेट्रा। ऐसी जगहों पर कॉस्टली मोबाइल सिस्टम की जगह पर फिक्स सिस्टम एक बेहतर अप्रोच है, और इसी वजह से आर्म फोर्सेस दो अलग अलग तरीके के सिस्टम्स इस शॉर्ट रेंज कैटेगरी में एक्वायर कर रही हैं। अगर इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो शॉर्ट रेंज में उनका फिक्स सिस्टम आकाश है और मोबाइल सिस्टम स्पाइडर है। अगर इंडियन आर्मी की बात की जाए तो उनका भी फिक्स सिस्टम आकाश है, और मोबाइल सिस्टम आने वाले समय में QR-SAM होने वाला है। नेवी अनफॉर्चुनेटली आकाश को यूज नहीं कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके के लॉन्च प्लेटफॉर्म्स इंडियन नेवी की तरफ से यूज किए जाते हैं, वहां पर ये बल्कि आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फिट नहीं होती है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंडियन नेवी को पहले इग्नोर कर दिया गया था। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत की तरफ से त्रिशूल मिसाइल सिस्टम बनाई जा रही थी, जो इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट को भी पूर्ण करती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली त्रिशूल मिसाइल सिस्टम आगे नहीं बढ़ पाई, और इवेंचुअली उसको टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनाकर बंद कर दिया गया था। इनफैक्ट बीच में एक कोशिश की गई थी जहां पर फ्रांस के साथ में मिलकर त्रिशूल मिसाइल सिस्टम को इंप्रूव किया जाना था, और उस मिसाइल सिस्टम को नाम दिया गया था मैत्री। मैत्री को बेसिकली इंडियन आर्मी के लिए QR-SAM बनना था, और इंडियन नेवी के लिए VLSR-SAM बनना था। आइडिया था कि इस मिसाइल सिस्टम में माइका की टेक्नोलॉजी त्रिशूल मिसाइल सिस्टम के साथ में मेट की जाएगी, और एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डेवलप की जाएगी। हालांकि बाद में यह प्रोग्राम शेल्फ कर दिया गया था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी देश आपके साथ में क्रिटिकल टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा। हालांकि आपको प्रोजेक्ट ज्वाइन कराने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए जाएंगे, और इवेंचुअली उसका रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। एनीवेज, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए DRDO की तरफ से पहले आर्मी के लिए QR-SAM बनाई गई, वहीं दूसरी ओर अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम को मॉडिफाई करके इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करने के लिए VLSR-SAM बनाई गई। ये चीज आप सभी जानते हैं कि ये दोनों मिसाइल सिस्टम बनकर तैयार हैं, हालांकि इनके ऑर्डर्स अभी तक नहीं आए। QR-SAM को लेकर हम लोग किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे, लेकिन VLSR-SAM को लेकर हमारे पास में एक इन्फॉर्मेशन है जो हम लोगों ने X पर आपके साथ में शेयर की थी। इंडियन नेवी की तरफ से DRDO को कहा गया है कि इसके लॉन्चर को ऑप्टिमाइज किया जाए, स्पेसिफिकली वेट कैटेगरी में। देखिए, इंडियन नेवी को ये मिसाइल सिस्टम एक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के साथ में मिलेगी, और इस वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में 4 मिसाइल सिस्टम के 2 पैक होंगे जो एक साथ पैक किए जाएंगे। इनिशियली जो लॉन्चर डिजाइन किया गया था वो ऑलरेडी राजपूत क्लास के एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के ऊपर माउंट किया जा चुका है, और उसके साथ कई मिसाइल सिस्टम फायर करके टेस्टिंग भी की जा चुकी है। इस टेस्टिंग प्रोसीजर के दौरान जो डेटा कलेक्ट किया गया है, उसके बेसिस पर इस लॉन्चर को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, और अब इंडियन नेवी की तरफ से ऑफिशियली ये प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। वैसे VLSR-SAM की रेंज को लेकर बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं, और उसके लिए मैं आपको कहूंगा कि जितनी भी एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, उनको जहां पर भी सरफेस टू एयर मिसाइल के तौर पर यूज किया गया है, वहां पर एयर टू एयर मोड में पावर्ड रेंज लगभग 1/3 हो जाती है। यानी कि अस्त्रा के केस में इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 25 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, और उससे ज्यादा जो रेंज के नंबर्स आपको मिलते हैं वो नॉन पावर्ड मिसाइल सिस्टम के नंबर्स हो सकते हैं। होप इस वीडियो के बाद में चीजें बेहतर कॉन्टेक्स्ट में गई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।